आंसू पोंछने की बजाय ये हमारे ऊपर आंसू गोले दागने का काम कर रहे हैं। तो बताएं किस तरीके की निकम्मी, निहायती और मक्कार सरकार है। जिनके हाथ रंगे देश की गद्दारी में, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वफादारी के। कैसा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे तो आप हमें खालिस्तानी और देशद्रोही कैसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धनदाताओं के गोद में से उतर के अन्नदाताओं के गोद में बैठिए। तख्त भी बदल देंगे और ताज भी बदल देंगे। मोदी सरकार तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जहां पर भी बीजेपी के नेता और मंत्री जाएंगे इस कानून के समर्थन में रैली करने, आप उनका विरोध कीजिए, काला झंडा दिखाइए और चप्पल जूता का माला पहनाइए। और किसान आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। किसान नेता और सरकार नेताओं की बातचीत भी हो रही है, लगातार कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसानों पर पीछे से सरकार पुलिसिया दमन करवा रही है, उससे भी आप वाकिफ हो जाइए। हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर करनाल के एक गाँव में महापंचायत को संबोधन करने गए, वहीं पर ही किसानों ने उनको काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, उनका विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया, क्योंकि वो इस बिल की वापसी चाहते हैं। जब उन्होंने ये किया तो पुलिस या दमन स्टार्ट हो गया और पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस के गोले दाग दिए, वहाँ तमाम हंगामा किया और किसानों पर जो है वो बल का प्रयोग किया गया। मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से आज किसानों पर दमन कर रही है ये सरकार, क्या लगता है कि कानून से वापसी हटेगी फिर? जी देखिए, जैसे सरकार की नीयत है इससे तो पता चल रहा है कि कानून हटाने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह आप किसानों का संघर्ष देख रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि किसान वापस नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी। रही दमन की बात, तो ये हर इस आवाज़ का दमन करने का काम करती है सरकार, जो केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो इनके खिलाफ हो, जो इनसे अपने हक और हुकूमत की आवाज़ मतलब लड़ाई लड़ने का काम करे। और ये जो बिकाऊ मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये चरित्र हत्या करने का काम करती है। अगर आप सरकार से अपना हक मांगेंगे, सरकार से अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो ये भाजपा की जो आईटी सेल है और जो बिकाऊ मीडिया है, ये लोग मिलकर आपकी नागरिकता पर शक करने लग जाएंगे। ये ऐसी अफवाहें चलाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं। ये ऐसी बातें और अफवाह फैलाने का काम करेंगे जिससे कि आंदोलन खराब हो, आंदोलन बिगड़े, देश में अलग माहौल पैदा हो। लेकिन मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, आप यूट्यूबर हैं, यहीं इसी नोएडा में 5-5 हज़ार के 5,000 पे किसी पंडित को पकड़ लेते हैं, 5,000 पे किसी मौलवी को पकड़ लेते हैं और वहाँ बैठा के डिबेट करवाते हैं। और उसी डिबेट को देख के हमारे भारत की जो मूर्ख जनता है वो दंगे करने का काम करती है। इन्होंने मानसिक गुलाम करने का काम किया है। सियासत को अगर लहू पीने की आदत है तो हम भी किसान हैं, हम भी संसद भवन पे हल चला देंगे और आने वाली 26 जनवरी अभी जो है हम लोगों का पूरा एकदम ट्रैक्टर वो चलेगा। अगर हिंदुस्तान का जवान और किसान कोई भी मरता है तो हर एक हिंदुस्तानी को ये सोचना चाहिए कि हम किसान हैं। अगर किसान के उपजाए हुए अन्न को खाते हैं और उसको ये सोचना चाहिए कि हम अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी किसान के ऊपर दिक्कत आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुट होकर और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर तुम हमारे जो काले कानून उसने किए गए, अगर वो वापस नहीं करती है सरकार तो हम संसद भवन का घेराव करेंगे। संसद में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी हो या हरियाणा में हो, सारे जगह तानाशाही का वो चल रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार दूसरे दूर दराज किसानों से बात कर रही है, मध्य प्रदेश किसानों से बात कर रही है, आप उत्तर प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो धरने पे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान उपस्थित हैं, आखिर आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इतना युवा यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उमड़ा हुआ है, पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन आप सरकार उनको नहीं ध्यान आ रहा है। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो हम तख्त भी बदल देंगे और ताज भी बदल देंगे। मोदी सरकार तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये हमारा दावा है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और जिस तरीके से हरियाणा में कट्टर पुलिस ने वहाँ जो विरोध कर रहे थे, काला झंडे का दिखाने का मतलब होता है शांतिपूर्वक विरोध करना। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इस किसी को भी हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन तानाशाह सरकार ने
खट्टर सरकार ने अपने पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर उन पे लाठियां चलवाई और गोली चलवाई, गोले आंसू के गैस चलवाए। ये बिल्कुल शर्मनाक है और बिल्कुल ये संविधान विरोधी ये मतलब ये तरीका है, क्योंकि विरोध हम कर सकते हैं, आप हम पे गोलियां नहीं चला सकते क्योंकि आपने हम आपको चुना है। अगर आप हमारे ऊपर गलत कानून थोपते हैं तो हम ये कानून नहीं मानते हैं। उसी तरीके से हरियाणा के जनता, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे थे खट्टर जी का। खट्टर जी, आप तो किसान बिल के समर्थन में है, लेकिन पूरे देश का किसान इस कृषि कानून का विरोध में है, इसलिए आपको हम ये सभा करने नहीं देंगे, आपको भाषण देने नहीं देंगे, आपको रंगे हाथ बाहर भगाने का काम करेंगे। तो उन लोगों ने बहुत ही गलत किया, पुलिस के हाथों से उन लोगों को पिटवाया। शर्मनाक घटना है। मनोहर खट्टर लाल जी को इसकी जवाब देने की जरूरत है। दूसरी बात, मोदी जी, आप कब तक किसानों का परीक्षा लेंगे, कब तक इम्तिहान लेंगे? किसान 50 दिन से ठंडी में ठिठुर रहा है खुली आसमान के नीचे। आपका घमंड कब टूटेगा? कब किसानों की आप बात मानेंगे? आप अपना घमंड को तोड़िए, किसानों को मांग पूरी कीजिए, नहीं तो 26 तारीख को पूरा देश के किसान, पूरे देश के लोग दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। तब दिल्ली की भयंकर स्थिति होगी, तो उस समय सारा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि किसानों को रोड पे खड़ा करने वाला एक व्यक्ति आदमी है, हमारा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कल आज कृषि कानून रद्द कर देते हैं तो किसान अपने अपने घरों चल जाते हैं, इसका सारा जिम्मेदार मोदी जी है। मोदी जी, आप ये कृषि कानून रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जिसके लिए आप ये कानून बनाए हैं वही कह रहा है कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो आप रद्द कर दीजिए। इसलिए नहीं रद्द कर रहे हैं, किसानों को इस कानून से फायदा हो या ना हो नहीं होगा, लेकिन अडानी अंबानी को फायदा होगा। इसलिए ये कृषि कानून रद्द करना होगा, और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में जिस तरीके से किसानों पर दमन कर रही है खट्टर सरकार, और एक तरफ दावा करती है कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं? जी देखिए, वो यही हाल कर रहे हैं कि एक हाथ से तो हाथ बढ़ा रहे हैं और जब हाथ पकड़ के हमारे आंख पे मुक्का मारने का काम कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है जिस तरीके से खत्म करने का काम कर रहे हैं, कभी ये जब किसानों की बलिदान हो रही है, लगभग 50-55 किसानों का बलिदान हो गया, आंसू पोंछने की बजाय ये हमारे ऊपर आंसू गोले दागने का काम कर रहे हैं। तो बताइए किस तरीके की निकम्मी, निहायती और मक्कार सरकार है। जिस तरह दिल्ली पे बैठ के आज सौरव गांगुली के छाती में दर्द होता है तो प्रधानमंत्री जी फोन करके उनका हाल चाल पूछने का काम करते हैं। अडानी की मम्मी, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जब माँ का इंतकाल होता है तो ये शोक पत्र देख के ट्वीट करने का काम करते हैं। अंबानी के घर में जब लल्ला पैदा होता है तो उसका हालचाल जानने का काम करता है। क्या किसान भारत के नहीं है? किसानों का आज बलिदान हो रहा है तो क्यों नहीं सरकार या प्रधानमंत्री जी ट्वीट करने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई सरकार का नेता यहाँ आके किसानों के प्रति संवेदनशील बोलने का काम कर रहा है? एक तरफ राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना करें, जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसान है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता किसानों को अलग अलग नाम से बताने का काम करते हैं। तो बताइए कि सरकार, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो ये बिल आया है तो मुझे तो ऐसा लगता है ये बिल वापसी नहीं ले रहे कि इन्होंने पूंजीपतियों से एडवांस पकड़ लिया हो सरकार ने, इसलिए बिल वापस नहीं ले रहे। अगर बिल वापस करेंगे तो सरकार का भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन किसान बिल वापस करवा के ही जाएंगे। और अभी देखिए आप, कुश्ती यहाँ हो रहा था, 26 जनवरी को कुश्ती राजपथ पे होगा, और जो ट्रैक्टर मार्च निकल रही है ये राजपथ पे निकलेगी, जब इन्हें पता चलेगा कि किसान की क्या ताकत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धनदाताओं के गोद में से उतर के अन्नदाताओं के गोद में बैठिए, क्योंकि जो आपकी नैया है वो अन्नदाता ही पार करेंगे और नैया रोकेगी भी अन्नदाता ही। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हरियाणा के किसानों पर डंडे बरसाए हैं और आंसू गैस के गोले दागे हैं? एक्चुअली में जो हरियाणा में अभी पूरे दमन का माहौल है, पूरा वहाँ पे जो हरियाणा खट्टर सरकार है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो कह रही है वो आपके हित में काम कर रही है। सरकार कह रही है, सरकार अपने हित में कह रही कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। आज के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, वो भी वही अंग्रेज कह रहे थे ये हम जो आपको बना रहे हैं आपके हित के लिए बना रहे हैं। आज वही सेम आप वही चीज कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि हम आपके लिए सही बना रहे हैं। इसका मतलब जो इतनी जनता सिंघू बॉर्डर और उसके बाद जो आप प्रोपेगेंडा टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर में आपने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अगर आप भाजपा का कोई समर्थन नहीं करे तो आप सोशल मीडिया पे उनको देशद्रोही कह देते हैं। ये कहाँ का हिंदुस्तान है? ये कैसा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का
समर्थन नहीं करेंगे तो आप हमें खालिस्तानी और देशद्रोही कैसे कह सकते हैं? मैं किसान हूँ और हम खेत अगर उपजाते हैं हल चलाकर, तो ये समझ ले संसद भवन भी हम वहाँ भी हल चला देंगे और वहाँ भी अन्न उपजा देंगे। अगर मोदी सरकार नहीं सुनती है तो हम उनकी तानाशाही, ये किसान 26 जनवरी को वहाँ पहुँच गए और आंदोलन को पूरा आगे बढ़ाने का, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता है तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं कि आपने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए, और इतने विगत दिनों से जो 40 से 50 दिन के आसपास हो गया आंदोलन, इसको जारी चल रहा है और ये शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सरकार को सुनना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों पर आज हरियाणा में आंसू गैस के गोले दागे गए और आप लोग भी यहाँ पर बैठ के विरोध कर रहे हैं? देखिए, समस्या ये नहीं है क्या हो रहा, हम तो रोज ही यहाँ पर परिस्थितियाँ झेल रहे हैं। अभी उन्होंने जैसे बताया कितने आदमी हमारे शहीद हो गए इस हमारे किसान आंदोलन को चलाते हुए। 2014 के बाद जब ये गवर्नमेंट हुकूमत आई है तो उनके दिमाग में ये था कि भाई हमारे देश में कांग्रेस देश को लूट के खा रही है, तो लोगों ने एक तरफा समर्थन होकर इनको जिता दिया। अब इनके दिमाग में ये है कि कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, जीत रहे हैं, सारे चुनाव जीत रहे हैं, तो हमारा को अब कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये कुछ भी कितने प्रदर्शन हो जाएं, कितने धरने हो जाएं, तो सरकार के दिमाग में घमंड बैठ गया है कि हम चुनाव तो हारते नहीं, चुनाव तो सारे हम जीत रहे हैं, तो फिर क्या किसान क्या। अब हमारे भाई बोलते ये निजी हो रहा, वो निजी हो रहा। अरे प्रधानमंत्री निजी हाथों में चला गया देश का, सबसे बड़ी बात ये है। और वो जो आजकल चला रखा है इन्होंने, वो खलिया राष्ट्रवादियों का ट्विटर पे बैठ के वो देशद्रोही, वो खालिस्तानी, वो जिनके हाथ रंगे देश की गद्दारी में, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वफादारी के। देश के सबसे बड़े, अगर इतिहास को कोई पढ़ेगा ठीक से, तो सबसे बड़े दलाल और देशद्रोही और गद्दार इन्हीं वो चड्डीधारी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वहाँ की वही पौध है जो आज पेड़ के रूप में आ गई है। घमंड की घमंड कैसे टूटे? घमंड टूटेगा, घमंड तो खैर अब 24 में ही टूट सकता है, 300 सीट लिए बैठा, लेकिन हमारी हिम्मत तोड़ेगी इसका घमंड। ये जो इतने लोग आए हुए हैं ना, ये यहाँ से लेकर के सिंगू बॉर्डर तक पूरे देश में हो रहा प्रदर्शन, ये घमंड टूटेगा, हमारी जो हमारे आपसी जज्बा है वो तोड़ सकता है। सरकार 15 तारीख को डेट दी है, तो कहीं ना कहीं इससे सिद्ध होता है कि सरकार किसानों को थका कर अपने घर भेजना चाहती है। लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी थी, तो हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को भी जीता था। तो इस आंदोलन में भी हमारे बड़े लोगों ने, हमारे गार्जियन लोगों ने कुर्बानी दी है, शहीदी दी है, तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस आंदोलन को हम जीत कर जाएंगे तब। और तीसरी बात कह रही हैं, आप कह रही हैं कि कैसे सरकार झुकेंगे, कैसे मानेंगे। बिल्कुल सरकार मानेगी। घमंड टूटने में टाइम लगता है, क्योंकि रावण का भी घमंड था, उसका भी टूटा, और अंग्रेजों का घमंड था, उसका भी टूटा। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का भी घमंड टूटेगा और ये आंदोलन हम लोग जीतेंगे। 26 तारीख को, अब पता है, टेलर तो हम लोग दिखाए ही थे, ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के कानों में तो जून गई, घबरा गई सरकार कि संशोधन कर देंगे। तो हम लोग का कहना है कि संशोधन नहीं, रद्द होना चाहिए, यही हमारी मांग है और आखिरी मांग यही है। तो सरकार जल्दी झुकने वाली है, और नहीं झुकेगी तो हम लोग उसके पीएम हाउस में घुस के झुकाएंगे और इस मांग को पूरी करवाएंगे। सरकार को कैसे झुकाएंगे सर आप? सरकार अभी जैसे बात नहीं मान रही। हम लोगों का 8 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ, 9वें दौर की बातचीत जो है अभी 15 तारीख को होनी है। ठीक है, सरकार में जैसे आप जो बात चल रही है उसमें पीयूष गोयल जी और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, बस यही 2 लोग उपस्थित रहते हैं। बस सरकार को केवल ये किसान को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको बस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मेन मुद्दा बहस नहीं आ रहा है। सरकार ने उस दिन पूरे तानाशाही के तौर पे उन्होंने कहा, कृषि मंत्री तोमर जी ने, कि हम इस कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। तो अगर आप भी ये समझ लीजिए, सरकार भी ये समझ ले कि अगर वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगी तो हमारा भी ये आंदोलन यहाँ जारी रहेगा और आने वाली 26 जनवरी को हम संसद भवन तक पहुँचेंगे और हमारी परेड में जो ट्रैक्टर परेड जो होगी वो वहाँ पे हम पहुँचेंगे। ये सरकार को समझना चाहिए और इसको हम याद दिला देंगे कि सरकार को। प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे? प्रधानमंत्री को भरोसा इसलिए नहीं है, प्रधानमंत्री जो एक जकड़न है कॉर्पोरेट का, वो चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। क्योंकि जब उस समय एक समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं दी, उसकी ब्रांडिंग जो अडानी और अंबानी ने की थी, नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की ब्रांडिंग की थी, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का फंडिंग का
कहाँ से आया? अंडानी अंबानी ने दिया कि अगर आप इस कॉर्पोरेट को आप हमारे चुनाव जिताते हैं तो हम आपको पूरा देश आपके कॉर्पोरेट में दे देंगे। आज वही स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे। इसीलिए ये तानाशाह सरकार किसानों को नहीं सोच रही है, किसानों की आवाज को नहीं वो कर रही है। आप इतना चुनाव की बात करते हैं, बार बार आप सोचते हैं हमारी बंगाल में आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक अच्छी राजनीति आप करके दिखाइए। अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जो युवा पढ़ा लिखा है, जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, वो आज बात कर रहा है, सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसे लोग देशद्रोही कर रहे हैं। तो ये भी सरकार समझ ले कि अगर आपके यहाँ मंत्री चाय पीने वाले हैं और चाय बेचने वाले अगर आपके यहाँ मंत्री बन सकते हैं तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार को समझना चाहिए। हमारे युवा यहाँ जो पहुंचे हुए बैठे हुए हैं सारे किसान हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे घर भी खेती होती है, इसलिए मैं यहाँ समर्थन देने मैं वर्किंग भी हूँ। आई हैव कंप्लीटेड PGDM, लेकिन मैं किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और आज गाजीपुर बॉर्डर में उपस्थित हूँ। क्या वजह लग रही है कि सरकार कानून से पीछे नहीं हट रही है, चाहे जो हो जाए? 46 दिन आप लोगों को हो गए, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन। देखिए, सरकार सीधे तरीके से तानाशाही रवैया अपना चुकी है और सरकार सोच रही है कि उसका इस तरह से देखने से लग रहा है कि उसका रुख है कि हम इस कानून को रद्द नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किसानों ने, हम लोगों ने निर्णय ले चुका है कि रद्द होगा तभी घर जाएंगे और सरकार को अपना निर्णय चेंज करना होगा, क्योंकि 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद पूंजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसानों को गिरवी नहीं रख सकते मोदी जी। इसलिए नहीं रह सकते कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हर तीसरा व्यक्ति का घर में फैमिली के लोग खेती करते हैं, हर तीसरा व्यक्ति का, वो इतने लोगों को गिरवी आप नहीं रख सकते हैं। लगभग 50 से 60 करोड़ लोग खेती करते हैं इस देश में, उनको आप 2-4 लोगों के लिए गिरवी नहीं रख सकते हैं मोदी जी। इसलिए आप अपना घमंड को तोड़िए, ये कानून रद्द कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन चलेगा लंबा। क्योंकि हम लोगों ने कह दिया 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल जितना लग जाए, अगले लोकसभा चुनाव तक हम यहीं से आंदोलन करते रहेंगे, ये कृषि कानून रद्द नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, आज खट्टर को जो है काला झंडा दिखा दिया गया। आज पहला है और ये शुरुआत है। अब जहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ भी रैली में आएंगे, जहाँ भी समझाने की कोशिश करेंगे, उनको हर जगह काला झंडा दिखाया जाएगा। लेकिन आप पर फिर वो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। मैम, कितना भी लाठीचार्ज कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये तड़ीबार की सरकार नहीं, किसानों की सरकार है। ये तो अंग्रेजों ने भी बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सरकार जो है किसानों की है, तड़ीबारों की सरकार नहीं है। वो कितना भी लाठीचार्ज कर ले, कुछ भी कर ले। अभी तक 50 शहीद हो चुके हैं हमारे किसान भाई लोग, जो कि नहीं सरकार को कुछ फिक्र है, कोई टेंशन है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा 15-15 लाख आएंगे, उल्टा इन्होंने 15-15 लाख हर नागरिक के ऊपर उल्टा 15-15 लाख का कर्ज कर दिया है इस समय हिंदुस्तान के ऊपर। इस समय हिंदुस्तान की बहुत बुरी स्थिति है और अब किसानों के पास जो जमीन वमीन है, जो भी कुछ है, अब ये इनको भी अडानी अंबानी का जो गुलाम बनाना चाहती है और वही काम कर रही है मोदी सरकार। कि जहां भी बीजेपी के नेता और मंत्री ये कृषि कानून के समर्थन में रैली करने जाएंगे, किसानों को समझाने जाएंगे, हम तमाम भाइयों बहनों और किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जहां पर भी बीजेपी के नेता और मंत्री जाएंगे इस कानून के समर्थन में रैली करने, आप उनका विरोध कीजिए, काला झंडा दिखाइए और चप्पल जूता का माला पहनाइए और कहिए कि ये किसान विरोधी कानून है, इस कानून को हम नहीं मानते हैं। बीजेपी वाले और एनडीए गठबंधन के जितने नेता मंत्री हैं, उनको अब रोड पर विरोध करने की जरूरत है, उनको रोड पर चलने नहीं देने की जरूरत है। तब उनको पता चलेगा किसान रोड पर है तो हमको भी रोड पे आ जाएंगे। इसलिए कृषि कानून रद्द करना पड़ेगा उनको विरोध किया जाए। जहां पर भी दिखे बीजेपी के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता, उनको विरोध किया जाए। असली यही उपाय है। चलिए, तो ये किसान मेरे साथ जुड़े हुए थे। सुन तो लिया ही होगा आपने कि कह रहे हैं कि अगर कहीं भी भाजपा के नेता, सांसद या कार्यकर्ता आते हैं तो उनको उल्टे पैर वापस भेज दिया जाए और उनका विरोध किया जाए कि ये हमें समझाने क्यों आ रहे हैं। अगर ये समझाने वाला काम सरकार कुछ दिन पहले करती या कानून बनाने से पहले करती तो शायद आज मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं किसानों की, ये ना होती। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।